उड़ीसा नहीं गए, झारखंड नहीं गए, छत्तीसगढ़ नहीं गए, बंगाल नहीं गए, असम नहीं गए, बिहार नहीं गए, तो आपको दूसरी यात्रा करनी चाहिए। और हमने दूसरी यात्रा मणिपुर से शुरू की और मुंबई में ये यात्रा समाप्त हो रही है। मगर ये यात्रा मुंबई में नहीं समाप्त हो रही है, ये यात्रा धारावी में समाप्त हो रही है। और इस यात्रा का मैसेज है, नहीं सुनो, मैं आपसे सुपरफिशियल बात नहीं करता हूं, मैं गहरी बात करने आया हूं आपसे। देखिए, ये जो धारावी है, ये हिंदुस्तान का हुनर का कैपिटल है। जिसको हम स्किल कहते हैं, हुनर कहते हैं, जिसको जुगाड़ कहा जाता है, ये इन चीजों का कैपिटल है, राजनीति है हिंदुस्तान में हुनर की। और शुरुआत हमने कहा कि मणिपुर में, क्योंकि मणिपुर में बीजेपी ने सिविल वॉर का माहौल बना रखा है। भैया पुलिस वाले धक्का मत दो, कुछ नहीं होने वाला। और भैया ऐसी शक्ति से धक्का दोगे तो आपको परे कर देंगे लोग, तो रिलैक्स रहो, कुछ नहीं होने वाला। तो हुनर का कैपिटल है, यहां पे लड़ाई, हिंदुस्तान में लड़ाई हुनर और दलालों के बीच में है। धारावी और अदानी के बीच में है। और इसीलिए यात्रा में हमने न्याय शब्द जोड़ दिया। अब पूरे हिंदुस्तान में गरीबों के साथ अन्याय हो रहा है, किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, मजदूरों के साथ अन्याय हो रहा है। जहां भी हम देखें वही 2-3 नाम दिखाई देते हैं, अदानी अंबानी, अदानी अंबानी, अदानी अंबानी। ये धारावी जो है, ये जमीन आपकी है, आपकी मेहनत की जमीन है। अब ये जमीन वही दलाल लोग आपसे छीनने की कोशिश कर रहे हैं। और अदानी के पीछे देश का प्रधानमंत्री है। अदानी अकेला नहीं खड़ा है, अदानी के पीछे देश का प्रधानमंत्री खड़ा है, देश का प्रधानमंत्री खड़ा है। उसके पास ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, चंदा मामा, ये उनके पीछे शक्ति खड़ी हुई है। क्या ये इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट नहीं है, ये एक्सटॉर्शन डायरेक्टरेट है। आपने देखा होगा, कल मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, देखा आपने, दुनिया का सबसे बड़ा एक्सटॉर्शन रैकेट हिंदुस्तान की सरकार चला रही है। हजारों करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी की पार्टी को बॉन्ड्स में दिए गए। क्यों दिए गए? 3 कारण है, 3 तरीके हैं। सबसे पहला, कंपनी के पास बीजेपी के लोग जाते हैं, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की, ईडी की, इनकम टैक्स की इंक्वायरी शुरू होती है। उनके महीनों बाद ये कंपनियां बीजेपी को बॉन्ड्स में पैसा देती हैं और फिर इंक्वायरी आस्ते 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 खत्म हो जाती है। यह है पहला तरीका, यह है मोदी का पहला तरीका। दूसरा तरीका, कंपनी के पास जाते हैं, कहते हैं देखो धारावी में प्रोजेक्ट है, तुम लोगों को हम प्रोजेक्ट देंगे,
रेवेन्यू शेयर बीजेपी पार्टी को देना पड़ेगा। पार्टनरशिप आप हमारे साथ कीजिए, धारावी की जनता को हम परे करेंगे, पुलिस का प्रयोग करेंगे, जो आपको धारावी के रीडेवलपमेंट से पैसा मिलेगा उसका परसेंटेज आप बीजेपी की बॉन्ड्स में दिलवा दीजिए। ये दूसरा तरीका। और तीसरा तरीका, सीधा जाके कंपनियों से ये हफ्ता लेते हैं। ये है 3 तरीके नरेंद्र मोदी के भ्रष्टाचार के। अब मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, हिंदुस्तान में पिछड़े वर्ग के कितने लोग हैं? कितने परसेंट हैं पिछड़े वर्ग के लोग हिंदुस्तान में? कितने हैं? 50% हैं। दलित कितने हैं? 15%। आदिवासी कितने? 8%। माइनॉरिटी कितने? 15। सब मिला के कितने हुए? 90, तकरीबन 90। मीडिया में 90% के कितने लोग? मीडिया में 90% के कितने लोग? इनके मालिकों की लिस्ट निकालो, आपको एक ऐसा नहीं मिलेगा, एक मालिक नहीं मिलेगा जो पिछड़ा, दलित, आदिवासी हो, एक नहीं मिलेगा। फिर आप हिंदुस्तान की सबसे बड़ी 200 कंपनियों की लिस्ट निकालो,